हेलो फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं यूट्यूब पे, जो कि आप देखने के लिए आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, छोटी वीडियो ज़रूर देख लेना ताकि मुझे यहाँ पर रिपीट ना करना पड़े। ठीक, उसके बाद सबसे पहले की जो मेन बात है, क्योंकि किसी को अगर जाना भी है वीडियो छोड़ के तो जा सकता है, इसलिए पहले बता दे रही हूँ कि जो शीशे हैं ये खाली शीशा ऐसा कब नहीं पहुँचा पाऊँगी मैं आप तक, क्योंकि शीशा आप तक सुरक्षित पहुँचाना है। अगर बाई चांस डैमेज होता है शीशा तो उसके पैसे रिफंड करे जाएंगे, पर कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। दूसरी बात, शीशा है 10 इंची का। ठीक, अब 10 इंची का शीशा, मेन यही शीशे चलते हैं, या तो राउंड शीशा चलता है या फिर आपका वो चलता है, क्या बोलते हैं, हार्ट शेप शीशा चलता है। ठीक है, तो 10 इंची के शीशे हो गए। अब शीशों को फिट करने के लिए हमें रिंग भी चाहिए होते हैं, तो ये हार्ट शेप के रिंग हो गए और ये राउंड शेप का रिंग हो गया। उसके बाद आ जाते हैं आपका ये हो गया, और शीशा कैसे पहुंचेगा आप तक। तो शीशा पहुंचाने को जिन किसी को भी शीशा चाहिए, पहली बात तो मैं ये कहती हूँ कि शीशा हो सके तो अपने नज़दीकी दुकान वाले से परचेज़ करें, नज़दीकी दुकान वाले से ले लें, क्योंकि शीशा जो है मेरे पास से महंगा पड़ता है। क्यों? क्योंकि शीशे में पैकिंग भी आती है और इसकी पैकिंग मुझे बहुत और बहुत तगड़ी देनी पड़ती है, ताकि शीशा आप तक पहुँचते पहुँचते टूटे नहीं। उसके बाद इसमें पैकिंग का बहुत खर्चा आता है मेरा। तो मैं शीशे उन लोगों के लिए ला के रखती हूँ जिनके यहाँ पे शीशे मिलते नहीं है, प्रोवाइड नहीं होते। नहीं तो शीशा, सच बताएं तो बहुत लोग आपने ऐसे देखे होंगे शीशा प्रोवाइड कराते ही नहीं है। पर भाई शीशा बनाने का मन है और मिल नहीं रहा, लोकल मार्केट में मिल रहा है तो 300 का या बहुत महंगा मिलता है। तो ये इतना महंगा भी नहीं है शीशा। रेट जानना हो तो आप, मैं इसमें नहीं मेंशन करूँगी, पर आप मुझसे पर्सनल पूछ लेना, पर बहुत महंगा नहीं है, बजट में आएगा। ठीक है, जैसे बजट इतना तो मुझे ही पता है भाई, बजट क्या होता है तो पता है मुझे, तो बजट में शीशा आपके आ जाएगा। उसके बाद शीशा लेने के लिए कम से कम आपको 2 किलो डोरी लेनी पड़ेगी। उसी के अंदर मैं करके कैसे कैसे, अच्छा कुछ चीज़ें ना यूट्यूब पे नहीं डाल सकती मैं, क्योंकि ये कांच का मामला है, तो कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी आपको पर्सनली जब शीशा चाहिए होगा आपको। ठीक है, तो प्रोवाइड कराने का कुछ प्रोसेस जो है मैं छुपा रही हूँ, कुछ मैं आपको मतलब बता रही हूँ। छुपाना पड़ता है क्या है क्या नहीं, क्योंकि जब हम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं ना, तो वीडियो पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं सारी डिटेल नहीं दे सकती, पर इतना जानती हूँ कि आपको जब इतना बता रही हूँ कि जब आपको शीशा लेना है तो आपको 2 किलो डोरी, कम से कम माइक्रोम डोरी लेनी होगी। ठीक है, अब वो क्यों क्या वो सब पर्सनल बता देंगे। उसके बाद दूसरी बात आ जाती, मतलब दूसरी तीसरी जो भी है, उसके बाद आपका छोटी वीडियो देख लेना, मैंने बार बार बोल रही हूँ क्योंकि उसमें भी मैंने कुछ चीज़ें बोली है। फिर आपको थोड़ा ब्लर ब्लर शीशे दिखेंगे, क्यों दिख रहे हैं ब्लर ब्लर, क्योंकि इसमें पाउडर लगा होता है। अभी तो मुझे वीडियो बनाने पर रखना है, जब सेल होगा तब होगा, तो इसके ऊपर स्केच ना पड़े, तो पाउडर जो है पीछे से डला आता है, जो कि मैंने भी साफ़ नहीं किया, ताकि मतलब शीशा वो ना हो, स्केच ना पड़े। उसके बाद आ जाता है रिंग की बात। तो रिंग जब हम लेते हैं तो शीशे में बहुत लोग तो एक ही रिंग में काम कर देते हैं, पर मेरा मानना ये कि रिंग हमेशा 2 लगाओ, शीशे को पूरी सपोर्ट दो, आगे से भी पीछे से भी, हर एक शीशे में 2 रिंग लगाओ, आगे और एक पीछे। ठीक है, जिस तरह से ये मैंने फिट करा है, इसके ऊपर रख रखा शीशा, ये रख रखा। अगर कोई अनट्रेंड बंदा है, उसे शीशा नहीं लगाया जा रहा है, तो फिर वो रिंग थोड़ा और छोटा ले लो। मेरे जैसा परफेक्ट बंदा तो लगा देगा, जितने लोग परफेक्ट हैं वो लगा देंगे, पर जो अनट्रेंड बंदा होता है वो नहीं लगा पाता, तो उस वाले केस में फिर इसमें 9 इंची का रिंग लेंगे। 9 इंची का रिंग में आराम से आपका काम हो जाएगा, और साइड में गोल गोल मोती लगा तो बहुत प्यारा गेटअप आएगा। उसके बाद आते हैं हार्ट शेप में। हार्ट शेप का जो रिंग आता है ना, कई बार ये इधर उधर से जगह खाली रह जाती है, ये बहुत समस्या आती है लेडीज़ों के साथ, ये बहुत समस्या आती है लेडीज़ों के साथ, ये रिंग का चक्कर पड़ जाता है। तो रिंग को ना दोनों तरफ से पुश करके तब इसके हिसाब से किया जाता है। ठीक है, ये देखो पूरा शीशे पे रिंग आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आती है, और ये टूटता नहीं है कि जरा सा आपने दबाया टूट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टील के होते हैं ये, टूटते नहीं है। थोड़ा सा आप इसका शेप शीशे के हिसाब से कर लो तो बन जाता है, कोई ऐसी परेशानी नहीं आती है। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं दिक्कत आ रही है, तो वहाँ आपकी मदद करेगा यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें, शीशा फिट कराना बहुत अच्छे से सिखाते हैं। करती तो मैं भी थी, पर क्या करूँ भाई, मेरे पास अब बिल्लियाँ आ गई, मेरे से होता नहीं है। तो वो देखो वो सो रही है, नहीं तो भी काम भी नहीं करने देती, 3 बिल्लियाँ हैं। उसके बाद शीशे का हो गया। अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो फिर भाई वीडियो कॉलिंग पे बात करके आप मेरे से, जब सामान लोगे उसके बाद बनाने बैठोगे, तो उस टाइम आप मेरे से पूछ सकते हो, तो वहाँ पे मैं भी आपको गाइड कर दूँगी। ऐसा नहीं कि मैं खाली सामान ही देने का काम करती हूँ, जो लोग मुझसे सामान लेते हैं मैं उसे बराबर गाइड करती हूँ। उसके बाद कुछ
कुछ लोगों का ये समस्या रहती है कि हाँ फ्रॉड ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए। तो सबसे बड़ी बात कि मैंने इतनी वीडियो डाली है, फ्रॉड वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद जो सामान जा रहा है, जिसके पास भी जा रहा है, अगर आपसे कोई भी 1 रुपया भी मांगता है तो आपको किसी को भी नहीं देना है, सीधा मुझे कॉल करो। अगर फिर भी मैं फ़ोन नहीं उठा रही हूँ तो उसे बोलो कि भैया तू अपना सामान ले जा, हम देख लेंगे बाद में। वो सामान ज़्यादा से ज़्यादा अपने पोस्ट ऑफिस ही छोड़ेगा आपके, और कहीं नहीं। वहाँ से कैसे रिसीव करना है वो मैं समझा दूँगी सारी चीज़ें। मेरे को 3 साल तो यूट्यूब पे हो गए काम करते हुए, अच्छे से एक्सपीरियंस हो गया कि क्या है क्या नहीं है, प्रोसेस क्या है। आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है। फ्रॉड तो कोई करता है, और हम जैसे जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, हम लोग पिसते हैं बेकार में। लोगों को लगता है कि फ्रॉड ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए। अब उनकी भी गलती नहीं है और हमारी गलती इसलिए नहीं है, हम कैश ऑन डिलीवरी इसलिए नहीं देते कि भैया हमारे साथ भी बहुत लोग सामान देने के बाद ऐसा नहीं है कि वो फ्रॉड करते हैं, वो फ्रॉड नहीं करते हैं, पर वो पैसा नहीं देते। कल दे देंगे, परसों दे देंगे, परसों दे देंगे, नरसों दे देंगे, वो कल परसों नरसों कभी आती ही नहीं है। मैंने इस लाइन में 50,000 रुपये डुबो चुकी हूँ, आपको आज बता रही हूँ सच्चाई। नहीं मिले मेरे पैसे उधार तो बड़ा दुख होता है, पर करें क्या, किस्मत। शायद मुझे देना था, उनका किसी जन्म का दे दिया मैंने, पर अब नहीं उधार देती मैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है, पर बताना ज़रूरी था, और बहुत सारी चीज़ें अभी रह रही है इसमें बताने के लिए। तो आप मुझसे पर्सनली क्वेश्चन कर लेना, मैं उसका आंसर दे दूँगी। थैंक यू।